everyone. So today in this video we are going to discuss class 9 math NCERT exercise 1.4 and 1.5. Question number 1. It says classify the following numbers as rational or irrational numbers. First part, it says 2 minus root 5. Now here 2 is rational and root 5 is irrational. क्या हम अगर 2 में से एक irrational नंबर को माइनस कर रहे हैं तो irrational नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन जिनका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, वो फिर भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहने वाला है. सो इट इज क्लियरली एन irrational नंबर. नाउ सेकंड, 3 plus under root 23 minus under root 23. Now here if you will observe, plus under root 23 will get cancelled out by minus under root 23 and we will be left with 3. और 3 क्या है यहाँ पर हमारे पास एक रैशनल नंबर. ठीक है, समझ आया सबको? नाउ फर्स्ट पार्ट इट सेज 2 root 7 upon 7 root 7. अब अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 7 से रूट 7 विल गेट कैंसिल आउट. हमें क्या मिलेगा? 2/7 जो कि क्या है? एक नथिंग बट रैशनल नंबर. ठीक है. नाउ 4 1 upon root 2. 1 upon root 2 हमारे पास क्या है? एक इरैशनल नंबर. क्यों? देखो, अगर हम इसको रैशनलाइज भी करते हैं, रैशनलाइज के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर. और 1 upon root टाइप्स का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? अंडर रूट 8. अब हम अगर इसको रैशनलाइज करते हैं तो भी हमारे पास क्या बनता है? रूट 2/2. अब ये अपने आप में इरैशनल नंबर है. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली टेंडेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड इट विल अगेन बी एन इरैशनल नंबर. ठीक है. लास्ट 2π. देखो यहाँ पर भी वही चीज. अब पाई एक इरैशनल नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड इट विल ऑल्सो बी ए इरैशनल नंबर. गॉट इट? सबको क्लियर है कैसे हमारे पास ये रैशनल और इरैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन हुआ है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट 3 plus root 3 and 2 plus root 2. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा? 3 की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं? ये 3 पहले दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, देन रूट 3 विल गेट मल्टीप्लाइड टू बोथ द नंबर्स. आता है सबको ओपन करना? क्या हो जाएगा? 3 into 2 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 3 into root 2. यही बनेगा. नाउ 3 into 2 is 6. Then 3 root 2 plus 2 root 3 will be as it is and it will become root 6. Under root a into under root b is nothing but under root a into b. पता है ये रैशनल नंबर के ऑपरेशंस आपको? ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ आंसर. नाउ सेकंड पार्ट 3 plus root 3 and 3 minus root 3. अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास नंबर सेम है, बस बीच में एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है. तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a plus b एंड a minus b को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर. इट बिकम्स 9 minus 3 which is nothing but 6. Clear it? Now third is saying root 5 plus root 2 whole square. So यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a plus b का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. याद है ये वाली सारी आइडेंटिटीज? तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? रूट 5 स्क्वायर. Then b square is root 2 square. Then 2 into a into b, which is nothing but 5 plus 2 plus 2 into root 10. Root 10 कैसे? ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई, that अगर हम रूट ए और रूट बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? अंडर रूट ए बी. ठीक है. सो नाउ इट विल बिकम 7 plus 2 root 10. आंसर आया सबको समझ में कैसे करना है? नाउ फोर्थ पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2. यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करो सेकेंड ऑप्शन की तरह
a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। सो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करके आएंगे। अगर कोई डाउट्स है तो डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle। यहाँ पर pi को इन्होंने कैसे बताया है, एक रेशियो लिया है सर्कमफेरेंस का और डायोमीटर। किसी भी सर्कल का अगर आप सर्कमफेरेंस लेते हो और उसके डायोमीटर से उसको डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पाई। देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 पाई आर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायामीटर, 2r। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है, पाई। अब ये कह रहे हैं ऐसे तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए, बट ये क्या होता है, नथिंग बट एक इरैशनल नंबर। तो ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दैट पाई इज इरैशनल। समझ आया इन्होंने क्यों कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि पाई इरैशनल है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो बच्चों देखो, जब भी हम इसको किसी स्केल से या टेप से या कोई भी चीज से मेजर करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक अप्रोक्सीमेट ही तो आंसर आएगा, ठीक है। सो इट विल नॉट बी एन एग्जैक्ट रैशनल नंबर, इट वुड बी अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर। और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर उन दोनों का क्वेश्चन लेने पर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली रैशनल नंबर होगा, नॉट एग्जैक्ट रैशनल नंबर। और मैं अगर आपको बता दूं दैट पाई, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो पाई इज एन इरैशनल नंबर। तो आप इसमें क्या लिखोगे, विद अ स्केल और टेप वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर। क्या मिलता है, सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर एज अ रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। दैट इज व्हाई पाई क्या होगा हमारे पास, पाई इज approximately represented as a quotient of two rational numbers। यहाँ पर वो कौन से दो रैशनल नंबर्स के बारे में बात करें, सर्कमफेरेंस और डायामीटर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, पाई क्या है, इज एन इरैशनल नंबर। क्या सबको क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर 9। अब हमें नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो इसका तरीका क्या होगा, पहले हम रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 9.3 बनाएंगे। रूट पहले छोड़ दो, पहले एक लाइन पे आप यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 0 है, ठीक है, ये 1 है, 2 है एंड सो ऑन करते करते सपोज करो ये हमारे पास आ गया 9.3 और यहाँ गई 9 है। तो पहले आप 9.3 मार्क कर लोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप एक्सटेंड करोगे इस लाइन को बाय 1 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करोगे तो 9.3 में 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 10.3। जब आपने उसको एक्सटेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर, देन आप ये जो नई लाइन बन के आई है हमारे पास 0 से 10.3 तक की, इसको आप हाफ कर दोगे। तो 10.3 का हाफ कितना होता है हमारे पास, 5.15। यही होगा, जहां पर ये 5.15 होगा वहां पर आप मार्क कर लो एंड रिप्रेजेंटेड एज ओ। कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, ओ विल बी नथिंग बट द सेंटर। इसका सेंटर सर्कल का। अब हम बनाएंगे यहाँ पर सर्कल। देखो ओ से लेके आप यहाँ 10.3 तक, ये कितना हो जाएगा, दोनों ही हमारे पास होके दोनों तरफ 5.15 है। तो आप अपना कंपास में 5.15 की एक लेंथ को मेजर कर लोगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका सेंटर होगा ओ, और वो सेमी सर्कल हमारे पास होते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमने बना दिया एक सेमी सर्कल। गया। देखो मेरा थोड़ा रफली बन रहा है बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी कंपास और स्केल, बट आप स्केल और कंपास का यूज करके बनाना। देन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ए। देखो मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पे 9.3 को ए मार्क कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ से सीधा एक ड्रॉ करोगे और जहां पर ही कट करेगा इसको आप मान लो क्या है, ये हमारे पास बी। तो अब ये जो ए बी आया है, दिस ए बी इज नथिंग बट अंडर रूट 9.3। ये जो ए बी होगी इसको आप मेजर करना, कितना आएगा, अंडर रूट 9.3। ठीक है, आया सबको समझ में कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रैशनलाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो मैं अगर आपको बताऊं
एक होता है हमारे पास 1/√a टाइप का नंबर, तो उसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, √a। ठीक है, अगर हमारे पास है √a प्लस √b टाइप का डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √a माइनस √b। ठीक है, एंड इफ इट इज ऑफ द टाइप √a माइनस √b, तो इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √a प्लस √b। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1/√7। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, √7 से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√7 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम √7/7। तो रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर मतलब अभी डेनोमिनेटर में क्या गिवन है, एक इरेशनल नंबर, और आपको क्या बनाना है, इसकी वैल्यू को चेंज किए बगैर, इसके आंसर को चेंज किए बगैर इसके डेनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना है। तो क्या अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेनोमिनेटर क्या है, 7, एंड 7 इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें है 1/√7 माइनस √6। थर्ड टाइप का है, इसमें हमारे पास क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, माइनस की जगह जस्ट प्लस आ जाता है। सो वी विल मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास यही बन जाएगा √7 प्लस √6, बट डेनोमिनेटर में आप देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। याद है कौन सी होती है, जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी बताई थी, कि अगर हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी से, इट बिकम्स a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² इज √7² माइनस b² इज √6²। सो इट बिकम √7 प्लस √6/7 माइनस 6, which is nothing but √7 plus √6/1। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट से √5 प्लस √2। प्लस में क्या होता है, बस बीच में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 से। सो इट विल बिकम, ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ इसको। तो ये कितना बन जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन अगेन a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। सो इट विल बिकम 5 माइनस 2 विच इज √5 माइनस √2 अपॉन 3 आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट में ऊपर लिख देती हूँ, फोर्थ पार्ट कहता है 1/√7 माइनस 2। अब अगर आप देखो यहाँ पर एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, एक रैशनल गिवन होता है और एक इरेशनल, तो भी हमारे पास इसी की तरह जस्ट साइन चेंज हो जाता है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाता है √a प्लस b। ठीक है, अगर ये होता a माइनस √b तो भी हमारे पास डिजिट्स वही रहती, बस माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/√7 माइनस 2 में रैशनलाइजिंग फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर में कुछ नहीं होता, बस माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, न्यूमरेटर तो यही रहेगा, डेनोमिनेटर में अगेन आप ऑब्जर्व करो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये वाली प्रॉपर्टी वापस से लग रही है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, √7 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 7 माइनस 4। ठीक है, √7 प्लस 2/3 आंसर। इजी था रैशनलाइज करना। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। 1.4 थी बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमें कुछ फ्यू फॉर्मूलेज हैं जो हमने पढ़े, ठीक है, साथ साथ उन फॉर्मूलेज को भी देखते हुए चलते हैं। देखो एक हमने क्या पढ़ा है, that a raised to the power m into a raised to the power n कितना होता है, a raised to the power m plus n। दूसरा हमने क्या देखा है, इसी में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा, अगर एक ही हमने पावर करी एंड देन अगेन एक और पावर करी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। देन अगर हमारे पास यहाँ पर बेस सेम था
ए की पावर एम थी, ए की पावर एन थी, तो यहाँ पर भी बेस सेम रहा, पावर ऐड होगी। अब क्या है, अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो वहां पर क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है एंड पावर एज इट इज हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड में अगर हमारे पास पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस आपस में डिवाइड हो जाता है एंड पावर एज इट इज। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले हैं। तो अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट 64 पावर हाफ। इसको हम कैसे करेंगे, देखो, here you can observe that 64 can be written as 8 square, 8 into 8 करके 64 आता है, so we can write 8 square in place of 64 and then इसकी पावर क्या हो रही है, हाफ। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, अगर पावर की पावर करते हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 8 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 2 इंटू हाफ कितना बन जाएगा, 1। So it is nothing but 8 आंसर। आया समझ में कैसे करना है। सेकंड पार्ट, यहाँ पर सेकंड पार्ट से 32 रेज़ टू द पावर 1/5। तो अब आप देखो हिंट क्या है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी अगर हम पावर 5 करें तो 32 बने, क्योंकि अगर 5 करके 32 बनेगा तो जैसे ऊपर 2 से हाफ कैंसिल हुआ था, यहाँ पर 5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो वो नंबर क्या है, दैट नंबर इज नथिंग बट 2। अगर हम 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारे पास, आप कैलकुलेट करके देखो, 32 आएगा। पावर 1/5 विच इज नथिंग बट 2 रेज़ टू द पावर 5 into 1/5। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास, यहाँ पर जो हमने थर्ड में लिखा है, अगेन वही प्रॉपर्टी, 5 से 5 कैंसिल देन आंसर बिकम्स 2। ठीक है, सो थर्ड बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये आपका होमवर्क है। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका अगर हम क्यूब करें तो 125 बने। मैं हिंट दे देती हूँ, वो नंबर क्या है, 5। अगर हम 5 के क्यूब करेंगे तो 125 बन जाएगा। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। कोई भी दिक्कत हो तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है अगेन 9 रेज़ टू द पावर 3/2। तो अब अगर हमारे पास 9 रेज़ टू द पावर सिर्फ 3 होती तो उसका मतलब क्या होता, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दिक्कत क्या करती है, जो पावर डेनोमिनेटर में होती है। तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो 9 आए, क्योंकि स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। देखिए कैसे करना है इसको। नाउ हमें पता है 3 की पावर स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या बनता है, 9। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2, और इसकी भी पावर क्या हो रही है, 3/2। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर पावर की पावर करते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वही रूल यहाँ पे लगाएंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया 3 की पावर 3 विच इज नथिंग बट 27। आया सबको समझ में। सेकंड पार्ट इट सेज अगेन 32 आ गया यहाँ पर हमारे पास। 32 क्या होता है, अभी हमने देखा, यही रूल अप्लाई करेंगे, किसका हम पावर 5 करें कि 32 बन जाए। तो 2 की पावर 5 करने पे 32, और होल पावर क्या हो रही है हमारे पास, 2/5। नाउ इस फॉर्मूले से पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर बचा 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 4, राइट। तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। फोर्थ में आपको बता देती हूँ, फोर्थ में देखो छोटी सी हमें ट्रिक लगानी है। फोर्थ में क्या है, पावर में -1/3 गिवन है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो पावर में क्या गिवन है, -1/3। माइनस का मतलब क्या होता है, सिंबल है बताने का कि हमें उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर 125 की पावर -1/3 का मतलब हुआ कि 125 की पावर 1/3 हमारे पास डेनोमिनेटर में चली जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा नंबर है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा नंबर डेनोमिनेटर में चला जाएगा। अब वही रूल जो हम ऊपर लगा रहे थे, 125 हमें ऐसे बनाना है किसी नंबर का क्यूब करने पर 125 बन जाए। तो अभी मैंने बताया किसका होता है, 5 का, 5 into 5 into 5 विल गेट 125। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और इसकी भी पावर हो रही है 1/3। नाउ अगेन बाय यूजिंग दिस थर्ड प्रॉपर्टी, ये कितना बन जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 1/5। तो आप आंसर 1/5 छोड़ो,
या आप लिख दो 5 की इनवर्स, बोथ सेम है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। तो यहाँ पे फटाफट से सारी प्रॉपर्टीज लगानी है। देखो यहाँ पर बेस सेम है हमारे पास और पावर चेंज हो रही है, ठीक है। जब पावर्स चेंज होती है तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ऐड हो जाता है और डिवाइड करने पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यही हम रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, सो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी फर्स्ट एंड इट विल बिकम, पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगे। एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आएगा 15, सॉल्व करना, इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर 13/15, ठीक है, निकालना आता है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 3 की होल पावर 7। पावर की पावर हो रही है, कैसे, सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करो, ये 3 की पावर 3 डिनोमिनेटर में गिवन है, इसको हम न्यूमरेटर में पहुंचा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -3, ठीक है। ए इनवर्स क्या होता है 1/8, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, कैसे, पावर कर दो -1 ना, इसकी होल पावर हो रही है 7। पावर की जब पावर होती है तो क्या हो जाते हैं आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हियर इट विल बिकम -3 into 7 which is nothing but 3 की पावर -21 आंसर। आया सबको समझ में, कैसे आंसर आया। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, 11 की पावर हाफ अपॉन 11 रेज टू द पावर 1/4, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 की पावर हाफ -1/4, पावर आपस में क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम लेने पे कितना बनेगा, नीचे तो 4 आएगा और 2 - 1 becomes 1, so 11 की पावर 1/4 आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, अगर आप फोर्थ पार्ट में ऑब्जर्व करो तो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, a raised to the power m into b raised to the power m gives ab raised to the power m। so इस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यही कर देती हूँ, इसका आंसर क्या आएगा 56 की पावर हाफ, क्योंकि पावर सेम हो जाएगा और बेस हमारे पास क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास खत्म होती है एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइजेस। So for that you have to subscribe my channel and hit the notification bell so that you don't miss any of the notifications। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।